सभी को नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक है क्लेरो समीकरण या क्लेरोड सम इक्वेशन भी बोल सकते हो। जो ये बुक चल रही है अपनी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्लेरो समीकरण होगा। और अपने सारे टॉपिकों पे जितने भी टॉपिक होंगे सब के सब टॉपिक अपने ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लोरो समीकरण क्या है, इस समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं भाई यहां पर। तो टॉपिक अपना क्लेरो समीकरण समीकरण। तो देखिए क्लोरो समीकरण जो दे रखा है इसको लिखा जाता है क्या, y इज इक्वल, क्या लिखते हैं इसको, पी एक्स प्लस एफ और पी यू लिखा जाता है अभी यहाँ पर। यानी कोई भी आपकी इस इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को क्लेरो समीकरण में कैसे चेंज करेंगे। तो यदि आप इसको डायरेक्टली चेंज करना चाहते हो, तो ये जो p दे रखा है इस p की जगह आप c पुट कर दो। तो इस p की जगह क्या कर देंगे आप c पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी एक्स बन गया, एफ सी ये बन गया। तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्लोरो समीकरण होगी अपने यहाँ पर। ये जो इक्वेशन बनी है वो क्लोरो समीकरण या क्लोरेट समीकरण होगी। अब ये आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि सर कि ये बनी कैसे, वो देखते हैं भाई यहाँ पर। तो अब इसमें ये जो दे रखे अपने इक्वेशन दे रखे, इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे। तो इस y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। यहां क्या होगा, x का 1 हो गया और x से p का बनेगा क्या, dp अपॉन dx बन गया। इसका बनेगा क्या बनेगा, एफ डैश पी बन गया और p का लिखेंगे आप dp अपॉन dx लिखेंगे। तो जितनी भी अपने पास में ये जो क्लोरे समीकरण या यूं बोल सकते हैं, इनको सोल्व करने के लिए ये जो अपने पास में dy अपॉन dx है, ये जो dy अपॉन dx है, इसको क्या करते हैं अपन p लिख करके इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो मैं इसकी जगह लिख दूं क्या, p लिख दूं, p और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया मेरा, dp अपॉन dx कॉमन आ गया। तो मैं लिखूंगा यहां पर x प्लस एफ डैश p और यहां क्या बन गया मेरा, dp अपॉन dx यहां पर। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल और बन गया क्या अपना, x प्लस एफ डैश p इंटू में क्या दे रखा है, dp अपॉन dx यहां पर। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो एक तो dp अपॉन dx इज इक्वल जीरो बन गया और एक बन गया मेरा x प्लस एफ p इज इक्वल जीरो। तो यहां से आप इसे सोल्व करेंगे तो मैं इसको लिखूं dp अपॉन dx का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका p इसका क्या बन जाएगा जीरो। तो इसको c से कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो p की वैल्यू अपने पास c आ रही है, ये p की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में p की जगह आप पुट करेंगे, वैल्यू c लिखेंगे। तो आपकी क्लेरो जो समीकरण क्या बन जाएगी, y इज इक्वल p की जगह आप क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस एफ सी। ये कहलाती है अपने क्या, क्लेरो समीकरण कहलाती है। तो देखिए आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछता है वो। तो क्लेरो समीकरण से किसी भी अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आज के क्वेश्चंस, आज की जो क्लास है इस क्लास में इन पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा अपना देखे क्या, कि एक अवकल समीकरण दे रखी ये वाली भाई, यथार्थ है भाई, यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई ये वाली। तो यथार्थ है तो आपके पास जो ये ए दे रखा है, इस ए की वैल्यू बतानी है भाई आपको। अब यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है भाई, इसको लिखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल जीरो लिखा जाता है भाई यथार्थ अवकल समीकरण को। फिर इस एम का क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे। एन का लिखेंगे क्या, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन लिखेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन करेंगे। और जब ये दोनों बराबर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण बोलते हैं। ये आप इसकी फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो m है, इस m का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, n का क्या करेंगे, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और यहां पर केवल और केवल y के पद लिख करके इसका समाकलन लिखा जाता है यहां पर। तो ये अपने क्या कहलाते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब कह रहा है कि इस यथार्थ अवकल समीकरण में अपने पास में ये यथार्थ है भी यहां पर। तो यथार्थ है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई भी मेरी, m की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया अभी। ठीक है, तो अब इस m का क्या करूंगा मैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखूंगा। तो यहां क्या बन जाएगा जीरो, इसका बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई और यहां बन गया 2ax स्क्वायर वाई बन गया। दूसरी वाली वैल्यू क्या है अपनी भाई, यहां पर n की वैल्यू कहलाएगी। तो इसे क्या लिखेंगे,
2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स क्यूब वाई यहाँ पर इसका क्या करेंगे भी, इस एन का x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन लिखेंगे तो यहां आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका बनेगा कितना 3x स्क्वायर वाई यहां पर हो गया। अब कह रहा है कि ये यथार्थ है, यथार्थ का मीनिंग ये हुआ कि ये वाली कंडीशन इसमें लागू हो रही है भी यहां पर। तो जब इसको लिखेंगे आप डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये दोनों क्या होंगी, ये वाली जो कंडीशन अपनी, ये वाली जो कंडीशन है ये वाली दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो यहां पर ये वाला पार्ट क्या होगा, इस पार्ट के इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या आ गया 2a इज इक्वल 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गया अपने आंसर यहां पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो अपना बी ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए ये 3 स्टेप में क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भैया आपको, कि इसमें लिखा है कि यहां पर एक अवकल समीकरण दे रखी है ये वाली, ठीक है, इसका समाधान बताना भी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन बन, लेकिन ऐसा रिपीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो अपने पास dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, इसको क्या लिखा जाता है भाई, p लिखते हैं इसको यहां पर, ये क्लोरे समीकरण के लिए। तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे p, ये स्क्वायर है भी, वाई स्क्वायर है भी ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया p का स्क्वायर बन गया अभी, ये लीजिए, माइनस ये अपने पास 2x है भाई, ये x है 2xy और ये बन गया मेरा क्या p बन गया, और यहां क्या आ गया 4, ये आ रहा अपने पास स्क्वायर है तो dx अपॉन dy, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन p का स्क्वायर यहां पर, ठीक है। इसको सोल्व करूं तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, अभी क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको आप लिखें वाई स्क्वायर माइनस 2xy p एंड एक्स स्क्वायर p स्क्वायर यहां पर, ये बन गया 4 अपॉन p स्क्वायर बन गया अभी। ये बन गया मेरा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा y माइनस 2xp प्लस क्या आ गया भाई यहां पर, एक सॉरी एक मिस्टेक होगी, ठीक करो इसको। तो ये बनेगा क्या अपना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, ये बन गया, ये लीजिए, तो ये बन गया y माइनस एक्स पी का होल स्क्वायर बन गया इधर। तो ये इधर क्या बन गया अभी, माइनस का 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। एक बार इसको प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, तो y माइनस एक्स पी माइनस प्लस 2 अपॉन पी ए प्लस बी, और ये बन गया मेरा क्या y माइनस एक्स पी और माइनस का 2 अपॉन पी बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। अपने को इसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि ये जो p है क्लेरो समीकरण में चेंज करेंगे, तो इस p को क्या लिख देते हैं भाई, c लिख देते हैं। तो क्या बन गया y माइनस सी एक्स 2 अपॉन पी बन गया अभी, ये बन गया y माइनस सी एक्स माइनस 2 अपॉन पी बन गया। p की जगह क्या लिख रहे हैं भाई, अपन c लिख रहे हैं भाई यहाँ पर, तो ये मिस्टेक को हम p की जगह c लिखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा कम करिए, इसको ये कम करो, देखो ये सी एक्स और प्लस का, अरे इसको यहाँ करो यार, ये आ गया एक्स पी और 2 अप एक्स पी, ये मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक, ये देखिए एक्स, ये बन गया माइनस सी एक्स और 2 अपॉन सी, ठीक है। यहां भी क्या लिखेंगे आप, यहां पर c लिखेंगे भाई इज इक्वल है 0। अब आप इसको गुणा कर दो, देखिए ये मेरा यहां तक का पार्ट है ना, इसको आप a बोल दो, ये पूरा पार्ट ये वाला a, ये मेरा बन गया b, ये मेरा a, ये मेरा बन गया b, तो ये बन गया मेरा a प्लस b बन गया, और ये बन गया मेरा a माइनस b। जब इसको गुणा करूंगा तो क्या आती है वैल्यू भाई अपनी, गुणा करने पर वैल्यू आई क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये बन गया y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 अपॉन सी स्क्वायर।
तो ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन का जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण का राइट आंसर क्या आ गया अपने पास? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को क्लेरो समीकरण में चेंज करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका भी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि ये दे रखा है साइन पी इज इक्वल लोग, या दे दिया क्या पी एक्स माइनस वाई। इसको आपको सोल्व करना है सिंपल सी भाषा में। देखिए यहां पर, तो देखिए ये अपने पास ये पावर में दे रखा है यहां पर e की पावर साइन सी है, ठीक है। तो e की पावर में दे रखा है, तो आप इसको चेंज कर लो भी। यहां पर चेंज कैसे करें वो देखना। मैं इसको लिख दूं क्या, लोग, या आ गया पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल साइन पी। यहां पर बेस में क्या होगा e, तो ये क्या बन गया e की पावर साइन पी इज इक्वल पी एक्स माइनस वाई बन गया। इस y को आप इधर ले लीजिए, यहां क्या आ गया पी एक्स माइनस ई की पावर साइन p। यहां पर ये आ गया। जब क्लेरो समीकरण में चेंज करेंगे तो p की जगह आप क्या लिख देंगे c, तो सी एक्स माइनस ई की पावर साइन c। ये अपने पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, e की y इज इक्वल सी। ये मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो शायद आपको क्लेरो समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां भी अपने पास p होगा, उस p की जगह अपने क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। p की जगह c, और p क्या कहलाता है अपना, dy अपॉन dx का, उसको p बोलते हैं भाई यहां पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके 2018 आरपीएससी एग्जाम में आ चुका है भी। यहां पर ये जो समीकरण दे रखी है एक्स पी स्क्वायर भी, यहां दे दिया पी एक्स माइनस पी वाई है भाई, ये पी वाई दे दिया प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल 0 भाई। इसका सामान्य हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप यहां से इनमें कॉमन क्या आएगा, मेरा पी एक्स कॉमन आ गया अभी। यहां पर मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया पी एक्स। यहां पर इसको ये कलर ले लो भैया इसका। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, पी एक्स। यहां रह गया पी प्लस 1 यहां पर, और प्लस 1 इन दोनों को चेंज करूंगा तो पी वाई प्लस वाई बन गया अभी। यहां क्या बन गया, पी एक्स और पी प्लस 1 तो मेरा है यहां पर 1, और यहां कॉमन आ गया वाई, तो मैं लिखूंगा इसको पी प्लस 1। तो y की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा पी एक्स और p प्लस 1 में p प्लस 1 का भाग लगा दो, और इस 1 में भी p प्लस 1 का भाग लगा दो। ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्या बच गया, y इज इक्वल पी एक्स बर प्लस p1 अपॉन p प्लस 1। ये आंसर आ गया अभी यहां पर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो p की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, c लिख देंगे। तो क्या बन गया, y इज इक्वल सी एक्स प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन कौन सा होगा अपना यहाँ पर, इसका ऑप्शन होगा अपने पास ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा अभी यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आप चैनल पे बने रहें। यदि आपको एक क्लास पसंद आ रही है तो आप ना क्लास को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका एक और, वही अपने को विचित्र समाधान निकालना है। लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां दे दिया पी स्क्वायर, फिर 2x वाई पी आ गया, और प्लस ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये जो पूरी की पूरी समीकरण अपने पास में, ये जो पूरी की पूरी समीकरण दे रखी है, ये पूरी की पूरी समीकरण क्या है, पी की द्विघात समीकरण, पी की द्विघात समीकरण है भी ये, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहां पर a की वैल्यू तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। b की वैल्यू क्या दे रखी है भी यहां पर, b की वैल्यू आ गई माइनस 2xy, और c की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 1 है भी। तो इसे सोल्व करने के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2xy, और ये लीजिए 4a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और c की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल 0। तो ये आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर,
4x² - 1 y² - 1 इज इक्वल 0। 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास में, x² y²। इस x² से गुणा करेंगे तो x² y²। इस x² को -1 से कलन करेंगे तो प्लस का बन जाएगा कि अपने पास है x² हो गया। इसको इससे करेंगे -y तो +y² और +1 तो -1 इज इक्वल है 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। आपके पास आंसर क्या आ गया, x² + y² - 1 इज इक्वल 0। x² + y² की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, 1 आ गई भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी यहां पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भी, इसमें दे रखा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास यहां पर y = px + log p² - 1। ठीक है भी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर सकते हो। या ये जो p दे रखा है, इस p की जगह आप क्या पुट कर दो, c कर दो, तो cx एंड log c² - 1। ये अपनी क्लेरोइड समीकरण या क्लेरो समीकरण होती है, उसकी हेल्प से क्वेश्चन अपना क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आंसर क्या आ गया अभी अपने पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो ए वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और। यहां पर अगला क्वेश्चन देख क्या दे रखा है अभी, एक दे रखा है यहां पर क्या, ये p² है, तो p² - p + 6 इज इक्वल 0, ये दे रखा है अभी। तो आप इसे सोल्व करें तो क्या बनेगा, p² - 3p + 2p एंड प्लस का 6 इज इक्वल 0। तो p - 3 और p + 2 इज इक्वल 0। p की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक माइनस का 2 आएगा। तो आपके पास p किसके इक्वल है भाई, 3 के, और एक p किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है भाई यहां पर ये लो। ठीक है, तो ये p को क्या बोलते हैं भाई, अपन p को बोलते हैं क्या, dy/dx। तो मैं यहां लिखूंगा dy/dx इज इक्वल 3। तो यहां आ गया dy इज इक्वल 3dx। इंटीग्रेशन कर लिख दीजिए भाई आप इनका, तो क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल 3x + c या y - 3x - c इज इक्वल 0। एक इक्वेशन तो मेरी ये बनेगी इसकी। दूसरी वाली क्या बनेगी, इस p की जगह आप वही लिखो dy/dx और माइनस का 2, dy इज इक्वल -2dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2x + c, या क्या आ गया 2x माइनस का c लिख दीजिए आप यहां पर, -c इज इक्वल 0। तो ये जो दो समीकरण बनी है, इन दोनों का गुणनफल तो क्या बनेगा, y - 3x और -c और y + 2x - c इज इक्वल 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, अपना ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप ना क्लोरो समीकरण के क्वेश्चंस आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उनकी हेल्प लीजिए, और यदि आपको कहीं लगे कि कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को, क्लास को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।